हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइन जंक्शन। मैं सचिन आज के लेकर आ गया हूँ फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स को समझेंगे कि कैसे इनको यूज करना है। तो आज मैं 8 टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ फिर से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आप यहाँ से ऐसा कुछ जो फर्स्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, लाइव राउंडेड कॉर्नर। तो ऐसा कुछ आप अगर कोई शेप लेते हो, मान लो ऐसा कुछ आपने शेप लिया, ये आपका शेप है, इसमें आपको राउंड कॉर्नर करना होता है। एक तो आप यहाँ से ऐसा कुछ राउंड, ये हमने राउंड कर दिया, यहाँ से ऐसा कुछ क्लिक किया, ये चीज हमारा राउंड हो गया। सिंगल क्लिक आप जानते ही हो, अगर आपको सिंगल क्लिक इस पे ऐसा कुछ करके करते हो, देन ये एक साइड का आप ऐसा कुछ राउंड करते हो। राउंड करने के लिए यहाँ पे भी आपको ये अनलिंक लिंक, अगर आप अनलिंक कर देते हो देन आप ऐसा कुछ, अब ये लिंक है फिर मैंने अनलिंक कर दिया, तो ये चीज़ है अनलिंक और लिंक, यहाँ से आप कर सकते हो। अनलिंक लिंक के अलावा यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाती है ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे आप जाओगे और भी ज़्यादा डिटेल है, जैसे यहाँ अनलिंक लिंक है, स्केल कॉर्नर है, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट है, ये चीज़ें हैं। और बाकी आपको यहाँ और ज़्यादा किस कॉर्नर पे, जैसे ये 4 कॉर्नर है, यहाँ से लिंक रखना है या अनलिंक रखना है, यहाँ से आपको किस कॉर्नर पे कौन सा इफेक्ट सिंगल चाहिए, ये चीज़ें यहाँ से सभी पे, जैसे इस कॉर्नर पे ये आपका इधर का ये कॉर्नर हो गया, तो इस तरह से यहाँ से आप किस कौन सा इफेक्ट चाहिए, ये चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये जैसे चैम्फर हो गया, इन्वर्ट राउंडेड, तो ये सब कौन सा इफेक्ट किस कॉर्नर पे चाहिए और लिंक रखना है या अनलिंक रखना है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा कुछ करने के बाद अगर सिंगल आपको चाहिए तो सिंगल को ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ऐसा कुछ राउंडेड कर सकते हो। इसके बाद सेकेंड टिप है आपका, इसको अगर इसी में आपको पॉइंट यहाँ पे आपको स्नैप करना है, जैसे अभी आप देख सकते हो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है, इसमें आपको स्नैप टू पॉइंट करना है यहाँ पे। तो इसमें आपको पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको स्नैप करना हो, कंट्रोल, जैसे मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ तो अल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, आप जानते हो ऐसा कुछ कॉपी कर सकते हो। आपको सेम ये पॉइंट पे यहाँ पे कॉपी करके लगाना है, इस जगह पे आपको रिप्लेस करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप स्नैप टू पॉइंट, ये आप देख सकते हो अभी ऑन था, जो कि मैं ऑलरेडी कर रखा था, स्नैप टू पॉइंट, यहाँ स्नैप टू पॉइंट कर दोगे। एंड देन इस चीज़ को, जैसे इस पॉइंट को आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ इसे लाओगे, ऐसा कुछ ले जाओगे, ये अपने आप ही यहाँ पे पॉइंट पे आपको ये ले जाएगा। यहाँ से आप ये देखो, यहाँ पे ये पॉइंट पे ये पॉइंट जाकर मिल गया। तो इस तरह से आप पॉइंट को स्नैप कर सकते हो। फिर से आप चाहो तो देख सकते हो ऐसा कुछ। और ये आपको मैं पहले के टिप में बता रखा हूँ कि स्मार्ट गाइड्स ऑन करके रखने हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बता रखा हूँ। ये आपको स्मार्ट गाइड ऐसा कुछ हेल्प करता है। तो ये आप ऐसा कुछ हेल्प करके, यहाँ देखो इस पॉइंट पे, मैं भी इस पॉइंट पे यहाँ पे ये कर दिया, ये आपको स्नैप टू पॉइंट करके, और ऐसा कुछ आप उस पॉइंट पे इस चीज़ को रख सकते हो। अब आप ध्यान दोगे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ स्नैप हो चुका है। इस तरह से आप स्नैप टू पॉइंट कर सकते हो। इसको और ज़्यादा, और भी चीज़ें, इसको और ज़्यादा इसमें एडिट करना हो चीज़ें, ऐसा कुछ एडिट करके और भी विंग्स जैसा बनाना हो, वो चीज़ें कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम इसे ऐसा कुछ पूरे को पकड़ते हैं और यहाँ से ऐसा कुछ छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये रहा हमारा। एंड इसको आप और भी ज़्यादा चाहो तो ऐसा कुछ कॉपी करके और ऐसा कुछ अलाइन करते जाओगे। यहाँ पे आप ऐसा कुछ आप ध्यान दोगे, जब अलाइन करोगे कि आपका अलाइनमेंट सेम उसी जगह पे हो, तो इसके लिए देखोगे इसी जगह पे ये अलाइनमेंट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको फिर से ऐसा कुछ कॉपी करना है एंड ऐसा कुछ यहाँ से आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट सही हो रहा है कि नहीं। तो ये रहा, ऐसा कुछ आप इसका अलाइनमेंट करोगे, ये रहा ऐसा कुछ आपका ये विंग्स का ऐसा कुछ डिज़ाइन बन गया। यहाँ से आप इसको अगर छोटा करना है, ऐसा कुछ छोटा कर सकते हो। थर्ड टिप्स है आपका पाथ फाइंडर। यहाँ पे आप ऐसा कुछ ले आओ, यहाँ पे आप इसको एक को पहले कॉपी कर लो। आप पाथ फाइंडर के थ्रू, मान लो ये हमारा पाथ फाइंडर है, यहाँ पे आप पाथ फाइंडर के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप डायरेक्ट विंडो से भी यहाँ पे आप ऐसा कुछ ओपन करके ला सकते हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करूँ या कितना काटना हो, हम ऐसा कुछ करके इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ऐसा कुछ
अलग अलग पार्ट में, इसे अलग अलग पार्ट में पूरे को करना हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, डिवाइड, अलग अलग ये डिवाइड कर दिया। इनको आप ये अनग्रुप इनको कर दो, अनग्रुप। अब देखो ये अलग अलग इन्हें डिवाइड कर दिया। तो ऐसा कुछ करना हो तो यहाँ पे आप थर्ड टिप्स पाथ फाइंडर यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड इस तरह से आप पाथ फाइंडर के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसा कि ये बॉर्डर है, यहाँ पे स्ट्रोक में ये मैं अभी फिलहाल इसे वाइट कर देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे ये चीज़। एंड ये हमारा ऐसा कुछ ये विंग्स बन गया। अब इसमें आपको अलाइनमेंट, कभी आपको आगे अलाइनमेंट, फोर्थ जो मैं टिप बताया जा रहा हूँ अलाइनमेंट का, आपको अलाइनमेंट इसको ऐसा कुछ कंट्रोल जी, इसको आप ऐसा कुछ लेने के बाद यहाँ से आपको ये आप देख सकते हो क्रॉप है, यहाँ पे मर्ज है। ये अगर आप मर्ज कर देते हो तो आपका ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये अब पूरा एक ऑब्जेक्ट ये मर्ज हो चुका है। अब ये अलग अलग नहीं रहा, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से मर्ज करके। अभी फिलहाल इसे हम हटा देते हैं, ये रहा। अब हम अपने आते हैं फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको क्या हेल्प करता है? अलाइनमेंट यहाँ से आप इनको ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, मान लो मैं एक और इसे ऐसा कुछ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ऐसा कुछ, ये हमने ऐसा कुछ कर लिया, देन ऐसा कुछ कर लिया, ये हमारा रहा। अब हमें इसमें अलाइनमेंट चाहिए, फिर से अगर हटा दूँ इसे अल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ ऐसा कॉपी करूँ, एंड ये हमारा। अब इसके बीच में अलाइनमेंट करना है, या मान लो इसके बीच में मैं कोई और शेप या राउंड, पहले मैं एक राउंड ले लेता हूँ। मान लो यहाँ से आप ऐसा कुछ एलिप्स या कुछ भी ले लेते हो, मान लो ऐसा कुछ एलिप्स ले लेते हो। इस एलिप्स के बीच में यहाँ पे आपको राउंडनेस दिखाना है इनके बीच में, या इसके बीच में आपको अलाइनमेंट दिखाना है। तो ये फोर्थ टिप आपको काम आएगा। फोर्थ टिप आपको ऐसा कुछ पूरे को पकड़ोगे जैसे ही, देन यहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ये फोर्थ टिप आपको काफ़ी काम आता है। जैसे आप देखो यहाँ पे अलाइनमेंट काफ़ी दूर दूर चला गया, तो ये चीज़ें हैं। ये दूसरे एक साइड के लिए इस साइड मुझे रखना हो, एंड यहाँ पे ये देखो सेंट्रलाइज करना हो, फिर से मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, इसे यहाँ ऐसा कुछ पास लाता हूँ, एंड इसे ऐसा कुछ, तो ये आपको ऐसा कुछ, ये सेंटर में ऐसा कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं अब इसमें आपको यहाँ एक तो अभी फिर से मैं बताऊँ जो मैं पहले बता रखा हूँ, जो कि आप हमेशा ऑन करके रखोगे स्मार्ट गाइड, जिसके कारण आप अगर ध्यान दो तो ये मुझे बता रहा है कि हाँ यहाँ पे देखो, ये मुझे खुद ब खुद बता रहा है कि देखो दोनों ये इसके बीच में कितना इतना गैप आ रहा है। बाकी चीज़ें ये मुझे खुद ब खुद बताता है कि आपका देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है। ये चीज़ें अगर बाई चांस आपको कभी लगे कि कम है, यहाँ पे देखो ये सेंट्रलाइज इस राउंड को थोड़ा ऊपर ले गया, तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपको काफ़ी काम आता है। फोर्थ टिप जो कि आपको अलाइनमेंट जो काफ़ी काम आएगा। अब हम आते हैं पांचवें टिप पे, जिसमें हम इसे ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, वो ये आपको काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और इसकी जगह पे मैं एक लाइन ले लूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं सेंटर में ही कर रहा हूँ, ये मैं सेंटर में स्ट्रोक में यहाँ पे स्ट्रोक दे देता हूँ ऐसा कुछ, एंड इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अभी ये हमारा काम आ जाएगा स्ट्रोक एज शेप के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो। फोर्थ टिप में, फिफ्थ टिप में इसे हम ऐसा कुछ थोड़ा सा यहाँ ऐसा कुछ करना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको काम आ जाएगा फोर्थ टिप वगैरह में। अभी कुछ खास इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके लिए, तो आप ऐसा कुछ। तो ये आपका फिफ्थ टिप है, जिसमें आपको इसके थ्रू आप शेप बिल्डर टूल के थ्रू विड्थ टूल के थ्रू इसके शेप को एडिट कर सकते हो। अपने स्ट्रोक लाइन को आप एडिट करके कोई शेप दे सकते हो, और इसको अभी ये लाइन में ही है, इसे और ज़्यादा आपको बेटर करना हो, इसको आप अब इसको स्ट्रोक था, अभी आपको फिल में इसको करना है, तो ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ जाओगे आप ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड करने पे ये आप देखो, आप ये आपका अब फिल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आपका इस तरह से आप शेप कुछ भी बना सकते हो, और पास लाना है तो इसे ऐसा कुछ और ज़्यादा पास ला सकते हो ये, एंड यहाँ से फिर से ये अलाइनमेंट ऐसा कुछ, यहाँ से अलाइनमेंट के थ्रू यहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो। एंड ये चीज़ अभी तक आपका
कंप्लीट है। अब हम आते हैं छठे टिप्स पे। छठा टिप्स हमारा क्या है, सिक्स्थ। जो सिक्स्थ में हम स्विचेज, कैसे स्विचेज को यूज करना है, ग्लोबल स्विचेज कैसे बनाना है। मान लो क्लाइंट आपको बोलता है कि कलर्स मुझे बार बार चेंज करने हैं, तो आप एक एक को यहाँ से जाकर अलग अलग कलर, जैसे इसको अलग कोई और कलर देना है, तो एक बार ऐसा कुछ आप स्विचेज बना लो जिससे कलर चेंज करने पे सारे कलर्स एक बार में चेंज हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको स्विचेज बनाते होते हैं। वहाँ पे आप विंडो पे जाओगे, ऐसा कुछ आप पूरे को ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो एंड विंडो पे जाने के बाद आप स्विचेज में जाओगे। यहाँ ऐसा कुछ आप स्विचेज में आने के बाद आपको किस कलर को स्विचेज बनाना है, उस कलर को आप मान लो इसे ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, ये जिसको भी आपको इसमें से स्विचेज बनाना हो, या आपको यहाँ पे अगर कोई चाहिए ऐसा कुछ कोई कलर चाहिए जिसको आपको स्विचेज बनाना हो, मान लो ये कलर है, तो इस कलर को यहाँ आप ऐसा कुछ ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद इस पे ऐसा कुछ डबल क्लिक करोगे एंड डबल क्लिक करने के बाद यहाँ ग्लोबल, इसे आप ग्लोबल करने के बाद ओके कर दोगे, प्रीव्यू ओके एंड देन। अब आपको क्लाइंट कभी भी बोलता है कि मुझे चेंज करना है, आप यहाँ पे ऐसा कुछ जाओगे एंड आप जब भी जो कलर आपको क्लाइंट बोले चेंज करते जाओगे एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू कर दो ताकि दिखता रहे। जो क्लाइंट आपको बोलता है कि ये कलर चाहिए, तो कोई भी कलर आपको बोला जाए आप वो कलर चेंज करते जाओगे। तो इस तरह से आपको ये 5 टिप्स, छठा टिप्स ये आपको बहुत काम आता है यहाँ से स्विचेज। इसके थ्रू आप काफ़ी सारी हेल्प ले सकते हो। अब हम आते हैं 7वें टिप पे। 7वां टिप हमारा क्या है, इसको हम फिलहाल छोटा करते हैं यहाँ एंड अब हम आते हैं 7वें टिप पे, डबल क्लिक ऑन एनी टूल। अब जैसे यहाँ पे आप ये बहुत सारे टूल देख रहे हो। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ आप जैसे इस पे अभी डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे टूल पे, जैसे अभी ब्रश पे गया तो ये देखिए ब्रश का पैनल आपको कैसा चाहिए, स्मूथ चाहिए या एक्यूरेट चाहिए, किस तरह का आपको विड्थ चाहिए, कैसा चाहिए, पिक्सल कैसा चाहिए, तो ये चीज़ें आप डबल क्लिक करके कर सकते हो। अभी फिलहाल हम फिर से आते हैं, हर चीज़ पे सभी पे नहीं आएगा लेकिन बहुत सारे पे आ जाता है। यहाँ से आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको हर टूल पे, कोई भी टूल जो आप यूज कर रहे हो, डबल क्लिक करके देखोगे उसका पैनल आपको खुल जाएगा, उसमें आप बाकी चीज़ें एडिट कर सकते हो। फंक्शंस के साथ आप उसके काफ़ी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो, कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट है, यहाँ पे तो बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ लेफ्ट क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो सब के अंदर बाकी ये चीज़ें क्या हैं। इसके अंदर ब्रश के अलावा पेंसिल भी है, पेंसिल पे ही देखो मैं ऐसा कुछ डबल क्लिक किया तो पेंसिल के अंदर का बाकी जो मुझे स्मूथ ज़्यादा रखना है या डबल क्लिक करने पे सेटिंग पूरा आ गया पेंसिल का। तो इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पे ऐसा कुछ राइट क्लिक करके इसके अंदर और क्या क्या टूल है वो चीज़ें देख सकते हो। ये रहा आपका 7वां एंड 8वां टिप्स। आपका लास्ट का जो टिप है वो हाउ टू मेक टेक्स्ट एडिटेबल। आपका कोई भी टेक्स्ट हो उसको एडिटेबल कैसे बनाना है। मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ DESIGNERJUNCTION। ये मैंने अभी फिलहाल लिखा, इसे मैं अभी ऐसा कुछ स्केल करता हूँ एंड यहाँ से इसको स्ट्रोक है, इसको मैं ऐसा कुछ कलर देता हूँ फिलहाल एंड टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा रेगुलर की जगह पे बोल्ड कर देता हूँ। ये रहा। अब देखो ये डिजाइनर जंक्शन, ये जैसा कि मैंने टेक्स्ट लिखा, अभी मैं इसमें हाउ टू मेक टेक्स्ट एडिटेबल, इसमें ये क्या काम आएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा कुछ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट आउटलाइंस, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट आउटलाइंस पे करोगे ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अभी जैसे इसी में डिजाइनर में मुझे डी के अंदर का ये गैप हटाना है, यहाँ पे मुझे ओ है, इसको हटाना है। देन हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ जाएंगे, इसको ऐसा कुछ आप डिलीट कर सकते हो। ये टिप भी आपको डिजाइनिंग में काफी हेल्प करता है। ये देखो अब ऐसा कुछ आपने ओ कर दिया या यहाँ डी है, डी में ही आपको ये हटाना है। मान लो आपको डी को, सॉरी अंडू करूं मैं, आपको डी को ऐसा कुछ रखना है, ऐसा कुछ रखना है। तो इस तरह से आप डी को कर सकते हो, ओ को और भी चीज लेटर्स के साथ अपने अकॉर्डिंग आप एडिट कर सकते हो। तो ये 8वां टिप्स आपको काफी हेल्प करेगा इस तरह से एडिटिंग के लिए। एंड इस तरह से जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं इनको आप यूज करो, काफी हेल्प करेंगे आपको डिजाइनिंग के लिए।
एंड अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब बटन है, यहाँ से चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड यहाँ आई आइकन से है, यहाँ आई आइकन से आप जाकर के बाकी की क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पे जाइए और भी क्लासेस देखिए, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है यहाँ से इलस्ट्रेटर के सारी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू।